आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस के बुक का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है फूड्स वी ईट। मैं यहाँ पे आपको जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो सकते हैं ना, वन लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो बताने की कोशिश करूंगी और ओवरऑल समरी दे दूंगी कि चैप्टर में आखिर कहा क्या जा रहा है। शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने, किसी ने खाया दाल चावल, किसी ने खा ली लंगर में रोटी जाके, उसने खाया दाल रोटी लंगर में जाके, किसी के घर में खाना ही नहीं बना, नो फूड, किसी के घर में बनी फिश, और किसी की मम्मी बाहर काम करती थी, एक बच्चे की मम्मी, तो उसकी मम्मी बाहर से ले आई चाउमीन। ठीक है, उसने वो खाया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों ने अलग अलग तरह का खाना खाया है ना। तो यही होता है जब हम बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं ना, तो उनके फूड की चॉइसेस भी हमें अलग अलग पता लगती है, उन्होंने क्या खाया अपने घर पे अलग अलग हमें पता लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लास में ना जितना हो सके बच्चों को इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे को वो जान सके, हम उन्हें जान सके। ठीक है, हम उनके कल्चर को समझ सके, वो और बच्चों के कल्चर को समझ सके। हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्लास में बनाना चाहिए। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर में। तो हमें विपुल नाम के एक व्यक्ति की घर के बारे में पता लगता है कि उसके घर में जो खाने का तरीका है वो कैसा। जैसे इसकी दादी इसकी मम्मी को क्या बोलती है कि तुमने दाल में शुगर क्यों नहीं डाली, तुम जब से नागपुर से आई हो तुम्हें दाल बनाना नहीं आ रहा। दाल में शुगर किस राज्य में होती है? गुजरात के लोग शुगर डालते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये चीज है कि यहाँ पे भी हमें पता लगता है कि कुछ लोग दाल में शुगर डाल रहे हैं, कुछ सॉल्ट डाल रहे हैं, है ना। तो एक व्यंजन है जिसको बनाने के तरीके हर एक राज्य में अलग अलग है ना। तो ये भी हमें बताता है कि हम कितने डाइवर्स हैं, हमारे यहाँ कितने तरह के खाने बनाए जाते हैं। अब जो मैं लिखवा रही हूँ वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करना। आगे जब हम इस चैप्टर में आएंगे तो हमें बताया जाएगा कि अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे खाने बनते हैं। जैसे पहला आता है हांगकांग। ठीक है, ये प्लीज नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हांगकांग में क्या खाया जाता है? स्नेक खाया जाता है। हांगकांग में खाया जाता है स्नेक्स। ठीक है, वहां पे स्नेक्स को खाया जाता है। और स्नेक से बनी हुई डिश को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिंग हू फू। लिंगू फैन कहते हैं जो भी डिशेस किससे बनी होती है? स्नेक्स। ठीक है, ये डिश का नाम है। ये प्लीज नोट डाउन कर लो कि हांगकांग में सांपों से खाना बनता है। ठीक है, स्नेक्स को खाया जाता है। और वो जो डिश है उसका नाम क्या है? लिंगू फैन। ठीक है, ये लिख लो। आगे आता है कश्मीर में। अब आते हैं कश्मीर में फिश को कुक्ड किया जाता है किस ऑयल में? मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है, कश्मीर में फिश को किस ऑयल में कुक किया जाता है? मस्टर्ड ऑयल में। ओके, नोट डाउन करो ये भी। अब बात आती है गोवा की। गोवा में सी फिश को किसमें कुक्ड किया जाता है? गोवा में सी फिश को कुक्ड किया जाता है कोकोनट ऑयल में। ठीक है, तो गोवा में सी फिश को किसमें कुक्ड किया जाता है? कोकोनट ऑयल में। ये भी लिख लो। अब हम आते हैं केरल पे। केरला में खाया जाता है, वो लोग खाते हैं बॉइल्ड टेपियोका। ओके, क्या खाते हैं वो? बॉइल्ड टेपियोका। अब ये टेपियोका क्या होता है? ये टेपियोका ना अंडरग्राउंड होता है कहीं पर। तो ठीक है, ये
टैपियोका अंडरग्राउंड उगता है। और अच्छा, पता है टैपियोका होता क्या है? यही टैपियोका होता है जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कसावा। ठीक है, इसी टैपियोका को हम हिंदी में कहते हैं कसावा। और इसी से ना साबूदाना, दाना देखें, साबूदाने सफेद सफेद कलर के होते हैं, छोटे छोटे से, उसको व्रत में ज्यादातर यूज किया जाता है, खाया जाता है। तो ये टैपियोका से ही बनता है साबूदाना। ठीक है, और केरल में बॉइल्ड टैपियोका को खाया जाता है। और ये हमें कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड मिलता है, ये लिख लो। और यहाँ पे जो करी बनाई जाती है, ठीक है, किसी भी तरह की जो करी होगी वो किस ऑयल में बनाई जाती है? फिर कोकोनट ऑयल में। ठीक है, ऑब्वियस बात है, केरल में जो है नारियल के पेड़ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो करी मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल, करी मेड फ्रॉम कोकोनट ऑल्सो। ठीक है, कोकोनट से भी बनाया जाता है, करी को कोकोनट से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें लिख लो बस। तो हमने यहाँ पे किन किन जगह का खाना देखा? एक देखा हमने हांगकांग, फिर हमने देखा कश्मीर, फिर हमने देखा गोवा, फिर हमने देखा केरला, है ना। और हांगकांग से हमें याद आएगा स्नेक, कश्मीर से आएगी हमें फिश याद, वो भी किसमें? मस्टर्ड ऑयल में। गोवा से हमें क्या याद आएगा? गोवा से हमें याद आएगा सी फिश जो कुक्ड होगी कोकोनट ऑयल में। और केरल से हमें याद आएगा बॉइल्ड टैपियोका एंड और करी जो बनेगी यहाँ पे बनेगी कोकोनट की। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, ये आप जरूर लिख लो। और इस स्नेक से बनी हुई डिश का नाम क्या है? ये पेन खत्म हो गया, 1 सेकेंड। लिंग हु, ये यू है, सॉरी, अगेन लिख देती हूँ। स्नेक से बनी हुई डिश का नाम है लिंग हु फेन। ठीक है, अगेन हांगकांग स्नेक, स्नेक से बनी डिश का नाम है, क्या हम मिटाई देते हैं पूरा। स्नेक से बनी डिश का नाम है लिंग हु फेन। ठीक है, हांगकांग में, कश्मीर में फिश बनेगी मस्टर्ड ऑयल में, गोवा में सी फिश बनेगा कोकोनट ऑयल में, केरल में बॉइल्ड टैपियोका खाया जाएगा, टी है ये, टैपियोका खाया जाएगा, करी बनेगी कोकोनट से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, याद कर लो। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।